नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी इसी वक्त आपको लेकर। एंड जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड लेट्स सी कि क्या आता है, क्या सिचुएशंस बनती हैं एंड क्या सिनेरियोज बनते हैं। ओके, अगर आप में से कोई भी मुझसे पर्सनलाइज सेशन लेना चाहते हैं देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चेक कर सकते हो, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है, कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी इसी वक्त आपको लेकर। पहला कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कप्स का, देन है हमारे पास जस्टिस का कार्ड है। ओके, लॉट ऑफ लिब्रा एनर्जी, स्पाइसेस एनर्जी, किंग ऑफ कप्स, कैंसेरियंस, ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स, सारे ही कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड वी हैव मैजिशियन, वर्गो एनर्जी हो सकती है, टॉरस एनर्जीज हो सकती है, यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, सो क्या चल रहा है यहाँ पे, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल है इस समय पर आपको लेके, ठीक है। एंड अगर आपको नहीं पता है ना तो वो आप समझ लीजिए कि बस आप केवल इनके एक्शंस को देख रहे हो और इनकी फीलिंग्स को नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। क्लियरली मैं आपको बोलूँगी बिकॉज आपके पार्टनर एक्सट्रीमली इमोशनल है इस समय पर आपको लेकर, एक्सट्रीमली सेंसिटिव है ये इस समय पर आपको लेकर। हाँ, ये ज़रूर है कि एक आउटर सरफेस इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, बाहर नहीं लेकर आ रहे, बाहर नहीं बता रहे, खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके रखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये वजह हो सकती है कि जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने पार्टनर के एक्शंस के ऊपर नज़र रख रहे हो ना, उनको ये चीज़ पता ही नहीं चल रही, ठीक है। उनको ये चीज़ लग ही नहीं रही, उनको लग रहा है कि उनका पार्टनर बहुत मस्त है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चिल एनर्जी में है, कोई दिक्कत ही नहीं है उस इंसान को। लेकिन जो इंसान उसको उस पर्सन को इंटरनली मतलब एक इमोशनली जानते हैं, या फिर जो इंसान ये जानते हैं कि उनके पार्टनर क्यों, कैसा, कब, कहाँ करते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर वो कोई एक्शन कर रहे हैं या कोई बोल रहे हैं तो उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, ठीक है। जो लोग एक एक इन डेप्थ में पर्सन को जानते हैं ना, उनको ये चीज़ हिट हो जाएगी, उनको ये चीज़ क्लिक हो जाएगी कि आपके पार्टनर इमोशनल लेवल पर एकदम अनस्टेबल है, ठीक है, एकदम ही अनस्टेबल है। ओके, एंड क्या मैं बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज ये पार्टनर आपको लेके हाईली हाईली इमोशनल है और इनके मन में ना एक बहुत बड़ी ग्लानि, एक बहुत बड़ा दुख भर गया है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस की है, इन्होंने आपको पूरा इंसाफ नहीं दिया, या हो सकता है वाइस वर्सा हो कि आपने इनकी बात नहीं सुनी, आपने इनको इंसाफ नहीं दिया, आप इनको नहीं समझे, आप इनको अंडरस्टैंड ही नहीं करते, ठीक है, आपको इनकी कोई परवाह नहीं है, इस तरीके से हो सकता है। या फिर हो सकता है कि ये पर्सन ये सोच रहे कि इन्होंने आपकी परवाह नहीं करी, इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा, आपको बैक स्टेप कर दिया, आपको झूठ बोल दिया, आपको अनइवन सिचुएशंस में डाल दिया, आपको एक ऐसी सिचुएशन में डालकर फेंक दिया जहाँ पर आप खुद ही जूझते रहे, खुद ही उससे लड़ते रहे, ठीक है। इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी आपके पार्टनर इस बात से भी नाराज़ है कि ये अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ट्रबल्ड सिचुएशन में थे और आप इनके साथ नहीं थे, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ पे ना एक ऐसा फील हो रहा है कि ये बाहर से उस चीज़ को डिपेक्ट नहीं कर रहे, नहीं बता रहे, बहुत ही कूल डूड या कूल गर्ल वाली एनर्जी में रह रहे हैं, बट इंटरनली पूरा का पूरा भूकंप आया हुआ है भाई इनके मन में ये वाली एनर्जी है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है ये पर्सन, इनके माइंड में बार बार यही चीज़ घूम रही है कि क्यों ऐसा हुआ है, या क्यों ऐसा किया गया है, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। ये वाली एनर्जी समय पे बहुत ज़्यादा प्रिवेल हो रही है समय पे। नो डाउट कि अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो, ये पर्सन गुस्सा हो गए हो, ठीक है, बिकॉज मुझे लगता है नॉर्मली इतना ज़्यादा गुस्सा इस इंसान को नहीं आता, एंड अगर आता भी है तो वो कंट्रोल कर लेते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन अगर फ़िलहाल में ये पर्सन आपसे गुस्सा है, या फिर आपसे नाराज़ हैं, या आपसे अनएक्सप्रेसिव है, तो उसके पीछे कुछ मोटा रीज़न है, ठीक है। इसको लाइटली मत लीजिए, बिकॉज़ ये पार्टनर बिल्कुल अंदर तक शेक हो चुके हैं चीज़ों को लेकर, ये आपको लेकर इस समय पर भी इमोशनल, अगर ये आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो ये पार्टनर आपके लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं। इस समय पर भी पार्टनर लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं, किसी तरीके से सोच रहे हैं कि कैसे इस रिलेशनशिप को बैलेंस किया जाए, कैसे इस रिलेशनशिप को देखा जाए,
ऐसा नहीं है कि आपको रिप्लेस करने का सोच रहे हैं या फिर ये आपके बारे में मतलब ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ख़राब हैं एंड ये सिचुएशन है और मतलब भूल जाओ उसको, ये वाली सिचुएशन नहीं है, ठीक है। बिकॉज़ ये कहीं न कहीं आपको अपनी फैमिली का पार्ट मानते हैं, अपनी लाइफ़ का एक बहुत अहम हिस्सा मानते हैं, अहम पार्ट मानते हैं, ये ऐसे ही आपको बाहर नहीं कर सकते, ठीक है। चाहे हज़ार झगड़े हो गए हो, चाहे आपकी आपस में बातचीत बंद हो गई, कुछ-कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है 6-6 महीने, 10-10 महीने तक बात नहीं हो रही है, ठीक है। इवन फॉर सम ऑफ यू 1 साल का एनर्जी यहाँ पे बन रहा है। 1 साल के अंदर-अंदर जो है आपकी कन्वर्सेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। कुछ लोगों के लिए तो 1 आध महीना ही होगा, 15 दिन अभी बातचीत नहीं हुई है या 10 दिन प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप में, 15 दिन की प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के लिए बहुत कम टाइम है, ठीक है। 1-2 हफ़्ते हो सकते हैं, ठीक है, अगर वही 10-15 दिन का एनर्जी मुझे आ रहा है। कुछ लोगों के लिए बहुत कम टाइम है कि 10-15 दिन से ही आपस में लड़ाई-झगड़े चल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, बातचीत कम हो रही है, बातचीत बंद हो रही है। बट फॉर सम ऑफ यू इट मे बी लाइक 6 मंथ्स हो गया है, 10 मंथ्स हो गया है, 1 ईयर हो गया है, 1.5 साल तक हो गया है, लेकिन आपस में बातचीत नहीं चल रही, ठीक है। इस तरीके का सिचुएशन हो सकता है। 1.5 साल से आप लोग आपस में स्ट्रगल ही कर रहे हो रिलेशनशिप के लिए। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप दोनों मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों डिवोर्सी हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों मैरिड है और डिवोर्स के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हो या डिवोर्स के बारे में सोच रहे हो, इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या आप दोनों में से किसी एक ने सेकंड पर्सन को बोल दिया है कि नहीं, ये मुझे अब इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, मुझे चेंज चाहिए, मुझे अलग चाहिए, ठीक है, कनेक्शन, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगेन अ वेरी अनप्लीजेंट सा एनर्जी, बहुत प्लीजेंट एनर्जी नहीं बन रहा है ये, थोड़ा सा अनप्लीजेंट सा एनर्जी है, लेकिन जो है वो यही है, ओके। तो क्या चल रहा है यहाँ पे जो मुझे ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है ना, ये आपके पार्टनर इस समय पे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील करते हैं, सैड फ़ील करते हैं, या ये एक हैप्पी एनर्जी में नहीं है। एंड क्योंकि ये आपको अपनी लाइफ़ का एक बहुत बड़ा पार्ट समझते हैं, अपनी फैमिली का बहुत बड़ा पार्ट समझते हैं, या तो ये ऑलरेडी आप इनके हस्बैंड हो, वाइफ़ हो, आपके साथ इनकी फैमिली है, या फिर हो सकता है कि इन्होंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोची है, ठीक है। एंड ये किसी और को उससे रिप्लेस नहीं करना चाहते, ना ही ये रिप्लेस करेंगे। इस तरीके का एनर्जी इस समय पे इनके माइंड में है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें नहीं हैं कि मतलब ये आपको रिप्लेस करना चाह रहे हैं आपके या फिर किसी और के बारे में सोच रहे हैं, वो चीज़ नहीं है। कहीं न कहीं आपको अपनी फैमिली का, अपनी लाइफ़ का एक इंटीग्रल पार्ट समझते हैं, वो चीज़ वो मेंटेन करके रख रहे हैं। बट यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है ना, ये पार्टनर लिटरली ये सोच रहे हैं कि मुझे इससे पहली चीज़ तो मुझे इससे कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, मुझे इनसे बातचीत करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ कि थोड़ा ये एंग्री एनर्जी है, ठीक है। ईज़ी एनर्जी नहीं है, थोड़ा-सा एंग्री एनर्जी है, खुद से ही सामने आएँगे, खुद से ही आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एंड इनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना इस इंसान से बातचीत करूँ, उतना इस इंसान से कम्युनिकेट करूँ। फॉर सम ऑफ यू मुझे 8 आवर्स लग रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे 8 डेज़ लग रहा है, बहुत क्विक एनर्जी मुझे लग रही है, तो 8 डेज़ के अराउंड आप मान सकते हो, 8 से 10 दिन के अंदर-अंदर यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा कि बहुत कम ड्यूरेशन हुआ है, तो 8 घंटे भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके का भी सिचुएशन हो सकता है अगेन। तो मतलब 8 नंबर बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, ओके। 8th डे हो सकता है, 8th डे ऑफ मंथ, ठीक है, इस तरीके का सिचुएशन हो सकता है। बट खैर फ़िलहाल यहाँ पे जो भी सिचुएशन है, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम आल्सो गेटिंग 8 पीएम और 8 एएम, आई डोंट नो आप जिस भी टाइम पे रीडिंग देख रहे हो आप देख सकते हो। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है ये नंबर 8, ठीक है। 8 एएम, 8 पीएम, या बॉर्न हुए हो या आपके पार्टनर बॉर्न हुए हैं, इस तरीके से भी हो सकता है, या ये कॉन्टैक्ट करें आपको उस समय पे, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकता है। सी वी हैव 8 हियर आल्सो। ओके। तो यहाँ पे जो मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है ना, तो ये पार्टनर बेसिकली बहुत मतलब कुछ टाइम से पार्टनर जो है अपने आप को कन्फाइन करके रखे थे, उन्होंने आपसे बहुत कुछ नहीं बोला था, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करी थी। एंड जैसे मैंने कहा ना, ये बाहर-बाहर से तो चीज़ें बहुत अच्छी दिखा रहे थे कि बहुत सही है, बहुत अच्छा है, बहुत सब कुछ ठीक है। लेकिन इंटरनली जो उथल-पुथल चल रही है ना, मन में जो उथल-पुथल चल रही है ना, वो चीज़ अभी तक इन्होंने आपके सामने बहुत फ्रैंकली नहीं रखा। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्डली फ्रैंकली आपके सामने वो चीज़ नहीं रखी। हो सकता है कि नेक्स्ट इतने टाइम के अंदर ये पार्टनर जो है अपने ग्रजेस लेकर आपके सामने आ जाए एंड कोशिश ये करे कि ये आपका व्यू पॉइंट सुनने की कोशिश करे। मतलब ये नहीं है कि गुस्से में पागल हो जाएंगे एंड अपना ही बस बोलते जाएंगे और आपका कुछ सुनेंगे नहीं, वो वाली एनर्जी नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपका व्यू पॉइंट जानने के लिए आएंगे कि क्यों ऐसा है, क्या सिचुएशन है, क्या मिलकर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इस तरीके की सिचुएशन बनेगी। बिकॉज यहाँ पे इनको लग रहा है कि इनको अब सिचुएशन अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। ओके, इनके दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि मेबी आप इनको आएँगे, आप इनसे बातचीत करेंगे, आप समझेंगे चीज़ों को, लेकिन शायद हो सकता है कि आप अभी
इतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाए इस एनर्जी से और आपको नहीं पता चला, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि आपने अपनी साइड से उनसे बात तो करने की कोशिश करी, बट कहीं न कहीं वो चीज़ आ नहीं पाई, ठीक है? मतलब सरफ़ेस पे वो कम्युनिकेशन या वो लेवल ऑफ़ कम्युनिकेशन नहीं डेवलप हो पाया। तो अब ये खुद ही अपने हाथ में चीज़ों को लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके माइंड में यही चीज़ चल रही है कि मैं खुद अपने हाथ में चीज़ों को लूँगा, बिकॉज़ मैं इस इंसान को खोना नहीं चाहता, मैं इसे लूज़ नहीं करना चाहता। एंड अगर मेरे मन में कोई चीज़ है, मेरे मन में कोई बात है, तो इट्स बेटर कि मैं उसके साथ मिलकर इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर कन्वर्सेशन करके चीज़ों को सॉल्व करूँ, रेदर देन कि मैं इसको मन में ही बिठाकर सालों साल तक इसको पालता रहूँ। ठीक है? ये बिकॉज़ ये मुझे वही एनर्जी लग रही है कि ये पहले तो थोड़ा-सा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, इस वजह से आपको बहुत कुछ नहीं बताया, एंड इनकी लाइफ में और भी स्फीयर्स पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है इनके दिमाग में ना बहुत सारा टेंशन चल रहा है समय पर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है समय पे कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये थोड़ा-सा अनइवन सा, अनबैलेंस सा एनर्जी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके? तो एक हैप्पी एंड एक कूल एनर्जी तो नहीं दिख रही ऑनेस्टली, बट हाँ, ये ज़रूर है कि एक ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल गुस्से में लाल पीले हैं, वो वाली चीज़ भी नहीं है, ओके? तो इस समय पे इनके दिमाग में यही चीज़ें चल रही हैं, बिकॉज़ ये कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप को खुद ही बढ़ाना चाहते थे। हो सकता है इन्होंने खुद ही अप्रोच करा हो इस कनेक्शन में, ये खुद ही आपके सामने आए हों, आपके सामने लव कन्फेस करा हो, आपको प्रपोज़ करा हो, इस तरीके से हो सकता है आपके साथ मैरिज के लिए खुद प्रपोज़ल लेकर आए हों, ठीक है? एंड कहीं न कहीं आपको अपना लव का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट समझते हैं, फैमिली का बहुत इंटीग्रल पार्ट समझते हैं, जिस इंसान को ये इतने टाइम से ढूँढ रहे थे, बहुत लंबे टाइम तक अकेले रहे हैं, ठीक है? एंड अगर ये अपने आस-पास में काफ़ी लोगों के साथ भी रहे हैं ना, तो भी मैं ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा अकेलापन इन्होंने महसूस करा अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स रही हो, बचपन से कोई ना कोई इश्यूज़ रहे हों, प्रॉब्लम्स रही हों, पेरेंट्स में आपस में डिस्प्यूट रहा हो, ठीक है? डिस्प्यूटेड फैमिली प्रॉब्लम्स रही हों, ठीक है? सेपरेटेड पेरेंट्स रहे हों, बट सिंगल फादर सिंगल मदर रहे हो, तो कहीं न कहीं इन्होंने बहुत कुछ ऐसा फ़ेस करा है, जिसकी वजह से बचपन से ही इनको वो चीज़ का एक हैबिट है कि अगर आपका कोई वल्नरेबल साइड भी है, अगर आपका कोई ट्रॉमा भी है ना, तो उसको सामने नहीं दिखाओ, ठीक है? ये चीज़ इनके माइंड में, जैसे कहते हैं ना, फ़ीड हो चुका है। तो अगर कोई पर्सन कितना भी क्लोज़ होना इनके इनके लिए बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि वो अपने वल्नरेबल साइड या फिर वो अपना कोई ऐसी चीज़ आपके सामने रख दे, जिससे ये परेशान है, या जिससे ये अंदर तक एक इमोशनली डिसबैलेंस्ड है, वो चीज़ इनके लिए आसान नहीं है, ठीक है? अगेन मैं ये बोलूँगी, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हम लोग अलग-अलग ज़ोडिएक कॉम्बिनेशन से बने हैं, अलग-अलग प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स हैं हम सबके चार्ट में, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी एक इंसान के लिए कुछ एक चीज़ करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा ईज़ी है, तो सेकंड वन के लिए भी वो उतना ही ईज़ी हो, ठीक है? वो डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका पास्ट का सिचुएशन क्या, आप किस सिचुएशन से निकल कर आए हो, क्या आपका प्लेसमेंट है, क्या आपका एनर्जी फॉर्म है, क्या आपकी मेंटालिटी है किसी चीज़ को लेकर। इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, वो यही है कि ऑल्दो ये बहुत लविंग एंड केयरिंग पर्सन है, पैम्परिंग पर्सन है, और समटाइम्स ओवर पोजेसिव भी हो जाएँगे, ठीक है? एंड हो सकता है मे बी ये चीज़ आपको भी बहुत ज़्यादा लगती हो कि ओवर पोजेसिव है मुझे लेकर, या फिर ये छोटी-छोटी बातों को, मतलब मेरी छोटी-सी बात होगी तो उसको लेके इतना रिएक्ट कर लेंगे, और अपनी इतनी बड़ी-बड़ी बात को बोलेंगे तो क्या बात हुई, ठीक है? तो ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये कहीं न कहीं वो एनर्जी है, ठीक है, इस इंसान की ऑब्वियसली। तो वो सिचुएशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, वो चीज़ नहीं है। ये इनका अपना व्यू पॉइंट है चीज़ों को लेके, मैं इसमें कोई सही या गलत नहीं बोलूँगी। जब तक मुझे एक्सट्रीमली टॉक्सिक एनर्जी नहीं आती, तब तक मैं किसी को टॉक्सिक वर्ड नहीं देती, ठीक है? लिटिल बिट डोमिनेटिंग एनर्जी है, लेकिन इसके पीछे इनका अपना एक हिस्ट्री है, ठीक है? इनके पीछे अपना एक वैलिड रीज़न्स हैं, जिसकी वजह से ये ऐसे रिएक्ट करते हैं। एंड जो लोग इनसे क्लोज़ली रिलेटेड है, उनको बहुत अच्छे से पता चलेगा, और जो लोग से केवल सरफेस लेवल पे जाते हैं, डियर यू हैव टू डिग इन, ठीक है? ये पर्सन जितना सामने से आपको दिखाता है ना, उस वो सिर्फ़ 1% भी नहीं है जो ये फ़ील करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अगर आप इनके साथ कोई सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में हो, या कुछ भी सीरियस चाह रहे हो, यू हैव टू डिग इन, ठीक है? आपको जानना पड़ेगा इस इंसान को। ओके, तो ये चीज़ है यहाँ पर, एंड अदर दैन दैट जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, अब ये चीज़ों को अपने हाथ में लेंगे, अपने मतलब अपने हिसाब से हैंडल करेंगे, ठीक है? एंड ये इनका ये हो गया कि बस बहुत हो गया, बहुत शांत होके मैंने देख लिया, बहुत शांति से काम कर लिया, लेकिन अब मुझे जो है वो सामने रखना पड़ेगा, ठीक है? अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लग रही है, मुझे सामने रखना पड़ेगा, मैं ग्रजेस मन में रखकर इस इंसान के साथ ऐसे नहीं जी सकता, मेरे लव पे अफ़ेक्ट होगा, मेरी केयरिंग एनर्जी पे अफ़ेक्ट होगा, एंड हो सकता है कि मैं कहीं न कहीं इस इंसान से कटता चला जाऊँ, दूर होता चला जाऊँ,
जाऊँ, और वो चीज़ मैं चाहता नहीं। तो इस तरीके के थॉट्स इनको इस समय पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे फैमिली प्रॉब्लम्स लग रहा है, फैमिली सिचुएशन हो सकता है, अगेन कास्ट कम्युनिटी वगैरह का इशू हो सकता है, फैमिली का कुछ इशू हो सकता है, सिंगल फादर सिंगल मदर हो सकते हैं, मैरिटल स्टेटस अलग हो सकता है, इस तरीके का एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं ये पार्टनर ने खुद इनिशिएट करा है इस कनेक्शन में, पहली चीज़ तो वही बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं न कहीं ये पार्टनर गिव अप नहीं करे हैं, ठीक है? ये पार्टनर गिव अप तो दूर की बात है, ये चाहते हैं कि चीज़ों को रेक्टिफ़ाई करो, जितनी जल्दी हो सके उतना ही अपना आपस का प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करो, एंड जितना जल्दी हो सके उतना ही पहले की तरह पीस लविंग एनर्जी में जाओ। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इन्हें विदिन 8 आवर्स, विदिन 8 डेज़, विदिन 10 डेज़, आई डोंट नो, बट 8 का बहुत ज़्यादा रिपीटिशन है, 8th डे ऑफ द मंथ आप इनको कुछ ना कुछ, आपको मतलब कुछ ना कुछ इनसे कॉन्टैक्ट मिल जाए, कम्युनिकेशन मिल जाए। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे आ रहा है। मे बी हो सकता है कि आप दोनों का बर्थडे 8 पर हो, या 8th मंथ ऑफ द ईयर में आपका बर्थडे पड़े, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि मे बी आपका बर्थडे 8 को हो, या फिर आपका बर्थडे हो 17 को, या फिर आपका बर्थडे हो 26 को, 26 को, ओके? लेट्स सी कि आपके लिए क्या यूनिवर्सल लव मैसेज है, देन मैं सम अप कर दूंगी रीडिंग को। ये रीडिंग थोड़ा सा लंबा हो गया, ओके, बट जो भी मैसेजेस थे मुझे लगा कि देना ज़रूरी है, तो इसलिए हमने दिया वर्ड टू वर्ड, राइट? Okay, we have power. You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपकी इंट्यूशन को पता है कि आपके लिए क्या सही है। आपके पास हमेशा पावर है कि अगर आप कभी भी आपको लगे कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, आप नो बोल के वॉक अवे कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप बाइंडेड नहीं है इस कनेक्शन के, आप चाहें तो आप वॉक अवे कर सकते हैं जब भी आपका मन हो, ओके? When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, जब आप दुनिया से जाते हैं, इस पृथ्वी से, इस भूलोक से जाते हैं, तब आप कुछ भी अपने साथ नहीं लेके जाते, केवल अपनी सोल को लेके जाते हैं, और अपनी उन मेमोरीज़ को लेके जाते हैं, उन यादों को लेके जाते हैं जो आपने उन लोगों के साथ संजोई होती है, बनाई होती है, जिनसे आप प्रेम भाव रखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस। ओह माय गॉड, सी मैंने पहले ही वर्ड में ये चीज़ बोला था, कनेक्शन में बैलेंस ज़रूरी है। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। सी, लव का मतलब यही नहीं है कि आप सामने वाले पर्सन से सिर्फ एग्री करते जाओ, ठीक है, उसके हाँ में हाँ मिलाते जाओ। एक ग्रेट रिलेशनशिप तभी बन पाएगी जब आप एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हो, चैलेंज भी करते हो, ओके? देखिए हमारे पास क्या है बैक ऑफ द डेक। वी हैव डीप इन योर हार्ट, यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपके मन को पता है कि क्या जवाब है, वो कीजिए जो आपको सही लगता है, ओके? सो ये था मैसेज आपके लिए, ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, नमस्कार एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।